जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के मंडला अवस्थित वृति नगरी पिंडरई में 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य 21वें संस्कार शिविर समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने समारोह के 8वें दिन यानी 15 सितंबर 2024 को उत्तम त्याग धर्म के महत्व को समझने के साथ ही समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अब विलंब देखते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश राज्य के जिला मंडला अवस्थित वृति नगरी पिंडरई में 21वां संस्कार शिविर समारोह आयोजित किया गया। दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं ब्रह्मचारी नीलेश भैया, ब्रह्मचारी अनूप भैया व ब्रह्मचारी मनोज भैया जी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम के 8वें दिन अर्थात 15 सितम्बर को सर्वप्रथम श्रद्धालुओं ने योगासन किया, जिसके अंतर्गत भक्तों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य एवं योगाचार्य जी के निर्देशन में ध्यान, प्राणायाम आदि योग क्रियाएं करते हुए तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं सिद्ध क्षेत्रों में विराजमान भगवंतों का स्मरण कर उन्हें नमन वंदन किया। आकार मधुरम मधुरम रूपम मधुरम स्वरूपम मधुरम वचनम मधुरम प्रवचन मधुरम पद ध्यान लीजो शिव पद ध्यान। ओम और जोर से, और जोर से, बहुत जोर से, बहुत अच्छे, बहुत जोर से, बहुत जोर से। आइए अपने आंखों से मिलिए। प्रातः काल में भावों से जो ऊर्जा मिलती है वो दिन भर काम आती है, और संस्कार शिविर में जो 10 दिन में आप दशलक्षण महापर्व की ऊर्जा लेकर के जाते हैं वो आपके लिए साल भर काम आती है। योग का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत है। अध्यात्म साधना में इस योग का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी देन, इसका उद्गम, इसका मूल स्रोत हमारे योगादि पुरुष आदिनाथ भगवान रहे हैं, और फिर यह योग की साधना भारतीय संस्कृति में अनगिन साधकों ने की है। ऐसा योग मन को स्थिर करने के लिए, आत्मसिद्धि के लिए, परिणामों की विशुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ध्यान आदि करने के बाद पुण्यशाली भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य श्रद्धा भाव से पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु का अभिषेक शांति धारा कर विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल भावना भाई। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो र्यन्ताणं नमो श्रद्धानं नमो हरियाणं नमो ज्ञानं नमो लेशभिषाऊढं चत्तारि मंगलम रन्तामंगलम सिद्धामंगलम शाहुमंगलम केवलीपनत्तु धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा रन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवलीपनत्तु धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरण पवजामि रन्ते शरण पवजामि सिद्धे शरण पवजामि शाहु शरण पवजामि केवलीपनत्तं धम्म शरण पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु।
शांति धारा करने के बाद जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र आदि भेंट कर उनका मंगलाशीष प्राप्त किया। तत्पश्चात प्रतिदिन की ही भांति पुण्यवान भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ्य समर्पित करते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतां निर्वपामति। करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। अष्टकरम दहनाय धूपम निर्वपामति। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामति। गुरुवर तुमने सुलझा दो भगवन हमरी उलझन, सुलझा दो भगवन गुरुवर तुमने। ओम ह्रीं श्री देव साई गुरु श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकर विष्णुनंतानस्ते परमिष्टि बनमा अनर्घ पद प्राप्ताय जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामते। भूत भविष्य वर्तमान के 30-24 में ध्याओ चैत्य भक्त चैत्य चैत्यालय कृत्रिमा कृत्रिम तीन लोक में मनना। इसी क्रम में उपस्थित गणमान्य जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। पावन दीप जलाए मिलकर। दीप प्रज्वलन के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य गुरु पूजन के निमित्त अष्ट द्रव्य समर्पित कर गुरु भक्ति का आनंद लिया। ओम ह्रीं गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाय ठाय स्थापनम। बाबा रे पधारो स्वामी। ओम ह्रीं परम दिगंबराचार्य जैनाचार्य चारत्वाय समाज सम्राट गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्युरासनाय जलमंद्र पावेते स्वाहा। चारत्वाय समाज सम्राट मोक माटी महाकाव्य रचयिता तुझे चरणों में भवाताप नाशनाय चंद्रमंद्र पावेते स्वाहा। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है आशीष आपका सदा रहे आशीष। गुरुदेव विद्यासागर चरणों में अनेक समाधियों के प्रदान करता चरणों में अक्षय कामबाण बुद्धं सनाए पुष्पमंद्र पावेते स्वाहा। चारत्वाय समाज सम्राट गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनेक प्रतिभा स्थलों को ऐसे आज ईश्वर रूप में गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय हस्त करगा प्रदान करता चरणों में महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम नृपान्ते। कुंडलपुर महामहो समय आचार्य पद प्रदान स्वीकार करता गुरुदेव चरणों में 9 कोटि पूर्वक समय सागर चरणों जल फलादि मार्गम नृपान्ते स्वाहा। पूज्य निर्यापक से गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राजा से तत्शिष्य से निर्यापक विराय से सप्ता सागर विराय चरणों में उत्तम त्याग धर्म की बेला में 9 कोटि पूर्वक जय माला महापूर्ण रेखा पावेते स्वाहा। अब समय था पूज्य गुरुवर की मंगल देशना श्रवण करने का, जिसमें परम पूज्य निर्यापक श्रीमन मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने भक्तों को उत्तम त्याग धर्म की महत्ता बताने के साथ ही अन्य जीवन उपयोगी संदेश दिए। प्रकृति संदेश देती है। वृक्षों में पत्ते आते हैं, फल फूल लगते हैं और समय पाकर के वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। गाय घास खाती है,
और अपने दूध का विसर्जन कर देती है। अगर गाय घास खाए और दूध का विसर्जन ना करे तो गाय अस्वस्थता महसूस करती है। आप भोजन करते हैं, लेकिन भोजन करने के बाद अगर आप मल का विसर्जन नहीं करते हैं तो आपको ताजगी का अनुभव नहीं होगा। जीने के लिए जितनी आवश्यक हमारे लिए श्वास है, श्वास का लेना है, क्या जीवन जीने के लिए जितना आवश्यक हमारे लिए श्वास का लेना है, जिंदगी जीने के लिए उतना ही आवश्यक ली गई श्वास को समय पर छोड़ देना भी है। प्रकृति के ये सारे संदेश हम सबको यह प्रेरणा देते हैं कि ग्रहण करने के साथ साथ विमोचन और त्याग का भी संस्कार अपने जीवन से जुड़ा होना चाहिए। तदोपरांत पूज्य लक्ष्मी 105 निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तों ने तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया और फिर पूज्य गुरुवर द्वारा उसका अर्थ भी समझाया। ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गाः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्ग दधि दिग् माध्वाः जीवा जीवासरो बंध संवर निर्जरं मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः अज्ञान तीव्रां धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। श्रीपरम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। शकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धिकं भव्यजीवनाप्रतिबोधिकार्यकृतं शास्त्रं श्रीपरं पूज्यतत्त्वसुत अपरनाम श्री मोक्षशास्त्रजीनां ध्येयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदनोत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवः। बंध कैसे करता है तो 6वें अध्याय में बताया गया है कि काय वांग मनः कर्मयोगः शास्त्रवाह शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, कि मन वचन और काय की क्रिया का नाम योग है। काय वांग मनः कर्म योगा, यह योग है। सा आश्रवः, और योग के निमित्त से कर्मों का आश्रय होता है। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, शुभ के निमित्त से जीव को पुण्य का बंध होता है और अशुभ के निमित्त से जीव को पाप का बंध होता है। तत्वार्थ सूत्र पाठ के बाद परम पूज्य निर्यापक शिमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने प्रतिदिन की भांति भक्तों की शंकाओं का निवारण कर उनके अशांत मन को तृप्ति प्रदान की। इस बीच श्रावक श्रेष्ठियों को पूज्य गुरुवर का चित्र भी भेंट किया गया। तो महाराज जी, ये विशुद्धि कैसे बढ़ती, क्या करना चाहिए कि विशुद्धि बढ़े, और हमारी शुद्धि और विशुद्धि में क्या अंतर है, ये जानना चाह रहे। अब विशुद्धि कैसे बढ़ाएं का मतलब ये है कि अधिक से अधिक देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में रहें, परिणामों में निर्मल भाव रखें, कसायों का जोर अपने विचारों में ना आ पाए और लक्ष्य को ध्यान में रख करके एकाग्रता से काम करें। यही विशुद्धि को बढ़ाने का उपाय है। अगले क्रम में भक्ति में लीन श्रद्धालुओं ने मंगल दीप प्रज्वलित कर पूज्य गुरुवर की आरती की। आरती के उपरांत कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत जैन भक्तों ने अपने अपने धार्मिक ज्ञान को प्रदर्शित किया। उन मुनिराज का नाम बताओ जिनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी रखी थी। राजा मधु, चलिए पास सही है। नव देवताओं के नाम बताइए। बी टीम। अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय। बिल्कुल सही है। टीम को बी 10 नंबर दिए जा रहे हैं। कितने वर्ष का होता है? 1000। बिल्कुल सही है। तीर्थंकर का नाम बताओ। नेमिनाथ जी, चलिए बहुत अच्छा। जो तीर्थंकर होने के साथ साथ
चक्रवर्ती एवं कामदेव पद के धारी भी थे। श्री शांतिनाथ जी, श्री कुंतुनाथ जी और श्री अरहनाथ जी। बहुत अच्छा। अरहंत प्रभु पर उपसर्ग नहीं होता, तो पार्श्वनाथ पर कमठ ने उपसर्ग कैसे किया? मुनि अवस्था में उन पर उपसर्ग हुआ था, अनंत भगवान पर उपसर्ग नहीं हुआ था। इधर कार्यक्रम में पधारे श्रावक श्रेष्ठियों ने संस्कार शिविर के विषय में अपने अपने विचार प्रकट किए। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं विपिन जैन, सकल दिगंबर जैन समाज व्रती नगरी पिंडरई का सचिव। एक अनूठा अनुभव, वात्सल्य मूर्ति निरापक श्रवण समता सागर महाराज जी के सानिध्य में न भूतो न भविष्यति कार्यक्रम पिंडरई में आयोजित है। बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का सकल दिगंबर जैन समाज व्रती नगरी पिंडरई स्वागत करती है। अपने मन में प्रेम की गंगा बहा के देखो, एक बार व्रती नगरी में आके तो देखो, सारे पाप धुल जाएंगे तुम्हारे, सारे पाप धुल जाएंगे तुम्हारे। एक बार वात्सल्य मूर्ति समता सागर जी में नहा के तो देखो। ऐसा अनुभव, अद्वितीय अनुभव, जिसकी कल्पना शब्दों में बोलने में परे है। आज सत्संग में नीलेश भैया बंडा जी का हमको सानिध्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अनुभव सकल दिगंबर जैन समाज के लिए न भूतो न भविष्यति रहेगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मैं अजीत सिंह कटनी से पर्यूषण पर्व में जो हर साल संस्कार शिविर लगते हैं, उसी श्रृंखला में 21वां संस्कार शिविर यहाँ पर पिंडरई नगर में गुरु जी समता सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में संपन्न हो रहा है। इस शिविर में हम सभी लोग लगभग स्थानीय एवं बाहर के 500 शिविरार्थी लाभ ले रहे हैं। इस शिविर में गुरुदेव द्वारा जीवन में हमें कैसे स्वाध्याय, साधना और चर्या करना चाहिए, उस संबंध में दिशा निर्देश दिए जाते हैं और उस मार्ग पर हमें गुरुदेव उपदेश देकर, प्रवचन देकर आगे बढ़ाते हैं और हमारी चर्या को भी आगे बढ़ाते हैं। यह शिविर पिंडरई नगर में जो व्रती नगरी है, इसमें आयोजित होता है। यह पुण्यधरा है और यहाँ से लगभग 5 मुनि महाराज और लगभग 6-7 आरिकाएं मोक्ष मार्ग पर हैं। संध्या काल में बैंड बाजों की स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते श्रद्धालु कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ सर्वप्रथम श्रेष्ठी जनों का स्वागत व सम्मान किया गया और फिर भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर प्रभु की महा आरती की। जय